हमें पढ़ना है सॉल्यूशन क्लासिफिकेशन को। सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन हम जान गए कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमने 3 फॉर्मूला पढ़ा। अब हमको क्लासिफिकेशन देखना है। तो क्लासिफिकेशन में देखोगे तो सॉल्यूशन इज क्लासिफाइड 2 कैटेगरीज। फर्स्ट है सस्पेंशन एंड कोलाइडल। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन की कैरेक्टर अगर देखें तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट कम्प्लीटली डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट पार्टिकल है, फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल डालते हो तो वो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, तो वो होता है सस्पेंशन। विजिबल टू द नेकेड आई, तो ये खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। स्कैटर ऑफ द लाइट, ये स्कैटरिंग भी देता है और ईजिली फिल्ट्रेशन किया जा सकता है, इसे सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स साइज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होते हैं। हमको मालूम है सस्पेंशन के जो पार्टिकल साइज है वो 1 नैनोमीटर से थोड़े से ज़्यादा होंगे, क्योंकि उनको सेपरेट कर सकते हैं, है ना। जो होमोजीनस होते हैं वो 1 नैनोमीटर के होते हैं, तो इनके जो पार्टिकल साइज है वो बड़े होते हैं। हाई स्कैटर ऑफ द लाइट, ये क्या करते हैं? स्कैटरिंग और ज़्यादा दिखाते हैं कंपेयर देन द सस्पेंशन। कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको किसी भी तरीके से सेपरेट नहीं किया जा सकता। अगर कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को मिला दिया गया है तो उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। नॉन विजिबल बाय द नेकेड आई, इसको नहीं देखा जा सकता। ठीक है, सेकेंड अगर देखें सेपरेटिंग ऑफ द मिक्सचर, लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, कैसे सेपरेट होता है मिक्सचर को, हम कैसे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे सेपरेट किस में करना है? एक तो सॉलिड मिक्सचर जो हमको मिलता है वो, ठीक है, लिक्विड मिक्सचर, गैस मिक्सचर। तो सॉलिड मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो होता है हैंड पिकिंग। ठीक है, गांव में यूज़ करते हैं धान या चावल को वो भूसा से जो अलग करने का जो थ्रेसर मशीन होता है। पहले थ्रेसर नहीं था तो वो कैसे करते थे? हाथ से सूपा पकड़ के, और वो एक आदमी क्या करता है? पंखा चलाता है। तो उससे क्या होता है, जो कम वेट वाले रहते हैं, जिसका मास कम है, वेट कम है ना, वॉल्यूम, तो वो उड़ जाता है और बाकी वो वहीं पे नीचे गिर जाता है। तो ये हैंड पिकिंग और सिविंग। तो सॉलिड मिक्सचर को ये दोनों मेथड से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं। लिक्विड मिक्सचर में डिस्टिलाइजेशन करते हैं। डिस्टिलाइजेशन मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लिक्विड दिया गया है, ठीक है, डिस्टिलाइजेशन में इस पानी में आपने फिनॉल डाला है, ठीक है, फिनॉल डाला हुआ है, तो फिनॉल और पानी तो अच्छे से मिल जाते हैं। ठीक है, हम लोग घर को साफ़ करने के लिए यूज़ करते ही हैं। अब मैं बोलूँगी कि इस पानी में से फिनॉल को बेटा अलग करो। तो देखो फिनॉल जो है वो अल्कोहल कैटेगरी में आता है। तो एसीटोन है, अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 50 है ना डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे देखो जब हम हीट करने लगते हैं इस पानी को तो 50 डिग्री टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, जैसे जैसे ये बर्तन गर्म हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे जैसे ये बाउल गर्म हो रहा है और ये टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस से जब 50 डिग्री सेल्सियस जाता है तो 50 डिग्री सेल्सियस में फिनॉल क्या होता है? वेपर में बन जाता है। और वेपर पे बनने पे इसे हम क्या करते हैं? अलग कहीं दूसरे कंटेनर में सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये 50 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपराइजेशन हो रहा है, इसका वेपर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और बाकी 100 ml तक जब पहुंचता है तब तक यहाँ पे पूरा का पूरा फिनॉल बाहर निकल जाता है। फिर 100 ml पे पानी बॉईल होता है, तो इससे पता चल जाता है कि दोनों अलग हो चुके हैं। तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलाइजेशन कहते हैं। गैस मिक्सचर को अलग करने का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है। इसको क्या किया जाता है? प्रेशर किया जाता है। जैसे आपने बर्थडे में जो बलून फुलाते हैं, तो आपने एक टेम्परेचर, मान लो कि जिस दिन बर्थडे था उस दिन रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस में आपने गैस फील किया, इसमें गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे फील हो गए। अब मान लो कि अगले दिन टेम्परेचर और कम हो गया, इस पर प्रेशर और लगते गया। अब ये पार्टिकल्स पे जैसे जैसे प्रेशर ज़्यादा लगेंगे, प्रेशर लगने से ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के पास आने लगेंगे। जो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर थे वो क्या होंगे? अब पास आने लग रहे हैं। पास आएंगे तो जाहिर सी बात है वो वेपर पे बन जाएंगे, मतलब कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और गैस वेपर पे कन्वर्ट होगा तो आपके बलून का जो साइज़ है, जो आप बर्थडे के दिन फुलाए थे, फील किए थे, उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा, है ना। 2 दिन बाद क्या होता है? बलून का साइज ऑटोमेटिकली छोटा होते जाता है ना। तो छोटा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें जो गैस रहता है वो वेपर में बन जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट होता है।
जैसे कि आपके जो सिलेंडर में भरा हुआ रहता है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, तो ये भी एक नॉर्मल बोल सकते हैं कि वेपर गैस होता है। तो यहाँ पे गैस मिक्सचर को अलग करने का तरीका डिपेंड करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ATP प्रेशर वैल्यू, ठीक है, इस वैल्यू पे डिपेंड करता है। जिसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम है वो जल्दी लिक्विड होगा, और जितना ज़्यादा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसका ज़्यादा है वो धीरे से वेपर में कन्वर्ट होगा। तो अगर मेरे को ऑक्सीजन गैस लेना है तो ऑक्सीजन गैस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है, जल्दी से वो वेपर में बन जाता है, तो हमको जल्दी मिल जाता है एयर से। कार्बन का अलग होता है, नाइट्रोजन अलग होता है, तो आप बुक में देख सकते हो।